India is a pristine land of innumerable traditions and rituals. These rituals have different meanings for everyone and that keeps changing from place to place. हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडियन ट्रेडिशन को सुपरस्टिशंस का टैग दे देते हैं, जबकि हम हमेशा से इन ट्रेडिशंस को देखते आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हम इन ट्रेडिशंस के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश नहीं करते। इस वीडियो को एंड तक देखिए इन ट्रेडिशंस का लॉजिक जानने के लिए, एंड यू विल बी अमेज्ड एंड प्राउड टू नो द लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज ट्रेडिशंस। नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब होता है 9 शुभ रातें। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार समर सीजन की स्टार्टिंग में और एक बार विंटर से पहले, मतलब मौसम बदलने से पहले। और ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज़ ये ऐसा टाइम होता है मौसम चेंज होने के टाइम पे जब हम सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए नवरात्रि के टाइम पे फास्ट रखा जाता है ताकि आप कुछ उल्टा सीधा खाकर बीमार ना हो। इनफैक्ट अगर फास्ट नहीं भी रखते तो ये सजेस्ट किया जाता है इस टाइम पे अपना खाना लाइट रखें। फास्टिंग को आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट बताया गया है, बिकॉज दैट्स द वे टू डिटॉक्स आवर बॉडी। नंबर 2, पीपल के पेड़ पे जल क्यों चढ़ाया जाता है या फिर उसकी परिक्रमा करने की हिदायत क्यों दी जाती है? पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो दिन के टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाएं और उसकी परिक्रमा करें। All other mythological reasons were concerned about people tree to make people go near the people tree. आपने ये भी सुना होगा कि पीपल के पेड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रात को पीपल के पेड़ पे भूत होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि लोग उस पेड़ से दूर रहें, बिकॉज पीपल ट्री रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, सो नेचुरली पीपल स्लीपिंग अंडर दैट ट्री एट नाइट विल बी ऑक्सीजन डिप्राइव्ड। नंबर 3, तुलसी के पौधे को सेक्रेड क्यों माना जाता है? सिंपली बिकॉज तुलसी के पौधे में बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं। इट्स गुड एंटीबायोटिक, बूस्ट इम्यूनिटी, longevity, repels insects and mosquitoes. Keeping that plant in house will repel insects, and also you will have an easy accessibility to the natural medicine in case of any infection. इसलिए कहा जाता है कि तुलसी का पौधा अगर घर में लगाया है या फिर खुद लग गया है तो उसे बहुत अच्छे से केयर करें। Number 4, have you ever wondered why Indian women wear a certain kind of makeup? आईलाइनर या काजल सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जाता ताकि आपकी आंखें सुंदर लगें या फिर बड़ी लगें। It was designed as a way of applying cooked medicinal herbs to keep our eyes clean, cool and prevent them from infections. गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए नहीं पहना जाता। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि गोल्ड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बैंगल्स, नोज रिंग्स, ईयररिंग्स या फिर टो रिंग इसलिए पहना जाता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे एक कांस्टेंट प्रेशर बना के रखता है। इससे वेन का मेंस्ट्रुअल और हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। शादी के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन दोनों के हाथों पे मेहंदी लगाई जाती है क्योंकि मेहंदी एक कूलिंग इफेक्ट देता है और शादी जैसे बिजी और स्ट्रेसफुल डे पे काम रखता है बॉडी को। नंबर 5, तिलक क्यों लगाया जाता है फोरहेड पे? तिलक जनरली दोनों आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अग्ना पॉइंट, अग्ना चक्र। तिलक इज अप्लाइड टू कीप आवर माइंड काम एंड फोकस्ड। चंदन का तिलक लगाया जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को सूद करता है। अप्लाइंग कुमकुम रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड फटीग। टर्मरिक प्रमोट गुड हेल्थ एंड रेगुलेट्स बॉडी ऑरा। दैट्स वाई वी इंडियंस अप्लाई तिलक ऑन आवर फोरहेड। नंबर 6, वाई नॉट टू स्लीप फेसिंग और हेड टू द नॉर्थ डायरेक्शन? जनरली आपने अपनी दादी माँ या फिर नानी माँ को कहते सुना होगा कि उत्तर दिशा में सर रख के नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। अर्थ इज़ अ लार्ज मैग्नेट।
having north and south pole. If we are living in northern hemisphere and we keep our head in the north direction for 7 to 8 hours while sleeping, then more blood will flow towards the brain due to the magnetic pull. So you should not sleep in that direction. Otherwise आप किसी भी डायरेक्शन में सर रख के सो सकते हैं other than north direction. Now you know the reason why. Number 7. Eat curd and sugar before heading out. इंडिया के गर्म वातावरण की वजह से दही खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दही पेट को ठंडा रखने में मदद करती है। चीनी डाली जाती है दही में क्योंकि चीनी में ग्लूकोज होता है और उससे हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। This combination is hence inseparable for Indians and so its consumption slowly linked itself to a good luck. कुछ ऐसे और भी ट्रेडिशंस हैं जो पुराने टाइम के रूल्स के हिसाब से जिनका लॉजिक था या फिर पुराने टाइम के हिसाब से वो लॉजिकल थे, बट अब इस टाइम पे उनका लॉजिक नहीं है। जैसे कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। ये बात पहले इसलिए कही जाती थी क्योंकि उस टाइम पे घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और नाखून काटने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता था जैसे कि नेल कटर या फिर ब्लेड, वो काफ़ी शार्प होते थे और अंधेरे में नाखून काटने से वो हमारे हाथ या पैर को कट कर सकते थे। इसलिए ये लॉजिक दिया गया था कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा ही एक और उदाहरण है कि दिन छुपने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगेन उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो हो सकता है कि झाड़ू लगाते हुए हम कोई भी कीमती चीज़ जो कि नीचे गिर गई है वो झाड़ू के साथ बाहर फेंक दें। इसी वजह से ये लॉजिक दिया गया था। बट अब जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इन नुस्खों का कोई फ़ायदा नहीं है या फिर ये हमारे लिए इलॉजिकल हो गए हैं अभी। इसी तरह से बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनके वैलिड लॉजिक्स हैं और लेकिन हम उनको सुपरस्टिशन से जोड़ दिया गया है। आई होप अब आपको इन रिचुअल्स के लॉजिक पता लग गए हों और अगर आपका या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई इन्हें इलॉजिकल मानता है तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई हो। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के बारे में जान सकें। अगर आपको भी ऐसी कोई ट्रेडिशन पता है जो बाकी लोगों को वहम लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम आपसे फिर मिलेंगे सैटरडे को एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।